स्वागत है मित्रों आप सभी लोगों का। और जिस तरह से आप लोग लगन और निष्ठा से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें रियल की घटनाओं को मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है आप इन घटनाओं से, इन करंट के अध्ययन से आप अपनी तैयारी को और भी सरलता और सहजता से पूरा कर पाएंगे ताकि एक पद आप अपने लिए सुरक्षित कर पाएँ। आज की जो हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त, तो राष्ट्रीय घटना का जो घटनाक्रम है वह है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो 17 सितंबर 2023 की योजना है। और यह केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू किया गया है इसको, और ये जो है भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित योजना है। इसका नोडल मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका मेरे दोस्त टैगलाइन है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि विश्वकर्मा योजना की। इसकी अवधि कितने वर्ष की होगी? 5 वर्ष की होगी, यानी 2023 से लेकर 2028 तक की। और प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया जाएगा। जैसे 2-4 नाम मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बढ़ई, लोहार, ताला बनाने वाले, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, इस तरह से कुल 18 लोगों को। और इनको जो लोन की सुविधा दी जाएगी ये व्यवसाय करने के लिए, कि लोहार को अगर अपना व्यवसाय करना है या बढ़ई को और बेहतर करना है तो इसके लिए सरकार इनको पहली किस्त में 1 लाख रुपये देगी, पर उस पर 5% का ब्याज वसूलेगी इनसे। और अगर पहली किस्त इन्होंने बढ़िया से चलाई तो दूसरी किस्त में इन्हें 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। कितने की? 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। और वर्ष में इन कारीगरों को एक बार सम्मान भी दिया जाएगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी इनको मिलेगा, और इनकी एक आईडी भी जनरेट की जाएगी। बात आगे करें कि यह जो होगा ये त्रिस्तरीय क्रियान्वयन होगा, यानी 3 स्तरों पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी योजना है, राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी स्थापित होगा। अगली खबर की जो अगली चर्चा है राष्ट्रीय स्तर की वह यह है इंडिया सिटीज़ अवार्ड 2022 देकर घबराना मत। ये 2022 की योजना है दोस्त, और इसे घोषणा किया गया है 2023 में, और ये 4था चरण है, यानी इसके पहले 3 चरण की रिपोर्ट आ चुकी है। इसे घोषणा किया है आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। और इसमें प्रतियोगिता में जो सबसे टॉप का शहर रहा है वो इंदौर है। आपको याद होना चाहिए, हम लोग इसके पहले इंदौर पढ़ चुके हैं। किसमें? तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी टॉप पर है इंदौर। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ में भी इंदौर। दूसरे स्थान पे सूरत है, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का आगरा है। तो सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता में यूपी का भी स्थान है। और अगर इन शहरों में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश का एकमात्र शहर कौन है? चंडीगढ़, जो सबसे बेहतर उसे स्मार्ट सिटी अवार्ड का पुरस्कार मिला है। राज्यों में बात करें तो पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान और चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अगले घटनाक्रम की चर्चा को हम लोग शामिल करें दोस्त, तो वह है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। इस पहल की शुरुआत कब हुई? तो इस पहल की शुरुआत हुई मेरे दोस्त 2023 में। कब हुआ? 2023 में। इसे हम लोग इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसे शुरू किया है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये 5 वर्षों का लक्ष्य था। इसका लक्ष्य कितने वर्षों का रखा गया? 5 वर्षों का इसका लक्ष्य रखा गया था कि 5 वर्षों में इसमें यह तय करना था कि 5 वर्ष मतलब 2024 तक। कब तक? 2024 तक इसमें यह टारगेट था कि जो वायु प्रदूषण संबंधी समस्याएं हैं उसको कम करके कितना करना है? 20 से 30% 30 पीएम की कटौती करना है। यानी इसमें पीएम क्या है? तो पीएम आपका है पार्टिकुलर मैटर। जो पार्टिकुलर मैटर है जिस आधार पे वायु पोल्यूशन मापा जाता है उसको घटा करके 20 से 30% करना है। और इस रिपोर्ट में 131 शहरों को लक्षित किया गया है, जिनका श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। 10 लाख की जनसंख्या पे वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर माना गया है इंदौर को, दूसरा आगरा को, तीसरा ठाणे को। और अगर हम लोग यूपी की इसी में बात करें तो यूपी की अगर चर्चा करते हैं तो यूपी के शहरों में बात किया जाए तो इसमें है आपका यूपी का दूसरे स्थान पे आगरा, 11वें स्थान पे वाराणसी, 12वें स्थान पे गाजियाबाद और 24वें स्थान पे लखनऊ। अगर 3 से 10 लाख की जनसंख्या पे बात करें तो पहला स्थान अमरावती को, दूसरा स्थान मुरादाबाद को। यूपी में 3 से 10 लाख में मुरादाबाद दूसरे स्थान पे है, फिरोजाबाद चौथे स्थान पे, बरेली छठे स्थान पर है। तो आपको अब 3 बातें ध्यान रखना है दोस्त, बिल्कुल ये बातें खूब ध्यान से सुनो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भी टॉप पर इंदौर है,
स्मार्ट सिटी अवार्ड में भी इंदौर है और वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी इंदौर है। तीनों में इंदौर पहले स्थान पर है। इसे कॉमन करके आप नोट रखना। अगली जो राष्ट्रीय खबर है वो बिल्कुल ही बेहद और ख़ास महत्वपूर्ण खबर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, जिसे हम लोग इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग भारत मंडपम के नाम से जानते हैं और इस नाम की प्रेरणा भगवान बासेश्वर के अनुभव मंडपम से मिली है। ये कुल 123 एकड़ में विस्तृत है और भारत का सबसे बड़ा ये MIC रूप में विकसित किया गया है। M फॉर मीटिंग, I फॉर इनिशिएटिव्स, C फॉर कॉन्फ्रेंस, E फॉर एग्जीबिशन। सबसे बड़ा भारत का ये मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन सेंटर है, जहां पर 2023 में G20 का आयोजन किया गया। इस भारत मंडपम की जो सबसे बड़ी विशेष और प्रमुख बातें हैं वो ये हैं कि इसी भारत मंडपम में ही सबसे ऊंची मूर्ति, किसकी मूर्ति लगाई गई है? नटराज की। और ये भगवान शिव की मूर्ति है, 28 फीट ऊंची है, अष्टधातु की बनी है और निर्माता इसके कौन है? राधा कृष्णन, जो तमिलनाडु के हैं। और ये मूर्ति कैसे बनी हुई है? तो लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि के द्वारा। और भारत मंडपम कहाँ है? दिल्ली में। इसको ध्यान में रखना है आपको। अगली राष्ट्रीय खबर की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्त। तो खूब चर्चा में यह भी रहा, फसाई ने खाद्य पशु के रूप में मान्यता दिया है। फसाई क्या है? इसे हम लोग कहते हैं भारतीय खाद्य संरक्षक और मानक प्राधिकरण, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसने 1 सितंबर 2023 को मिथुन को खाद्य पशु के रूप में घोषित किया है कि आप इसको अब इसका मांस भी सेवन कर सकते हैं। और मिथुन के बारे में कहा जाए तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में इनकी संख्या ज़्यादा है। किन किन राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में। इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो 3,80,000 इनकी संख्या पहुंच चुकी है। और इन्हें पर्वतों का पशु कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। और इनके मांस को, जो बड़ी जानकारी है वो ये है दोस्त, इनके मांस को BC के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? BC के नाम से। इनके मांस को BC कहा जाएगा। घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली में भी शामिल कर दिया गया किसको? मिथुन को। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र 1988 में कहाँ स्थापित किया गया था? नागालैंड में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगली चर्चा जो रही वह यह रही कि आप जानते हो भविष्य का ईंधन कौन है? सौर ईंधन है। तो भारत का पहला सौर शहर 6 सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया, सांची को। आप जानते हो सांची अशोक के स्तूप के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जानते हैं। ये स्टैटिक्स बात है। ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर किसे अनाउंस किया गया है? सांची को, IIT कानपुर के सहयोग से। यहाँ प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 14,000 टन की कटौती हो गई। यानी इतना ज़्यादा यहाँ कार्बन उत्सर्जन होता था, अब सौर शहर बनने से उसकी कटौती होगी। और इसी क्रम में बात करें कि मोढेरा जो है, गुजरात का मोढेरा, वो भारत का पहला गांव बना है जहां 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन चुका है। यहां 6 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसका जो सौरीकरण किया गया है वो सूर्यग्राम परियोजना के तहत। किसके तहत? सूर्यग्राम परियोजना के तहत। और भारत का पहला शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव भी कौन बना है? मोढेरा।